हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जिस कमीशन की बात करने जा रहे हैं वो आज़ादी के बाद एजुकेशन कमीशन पे बनने वाला तीसरा कमीशन था। वो कौन सा पहला कमीशन था जिसने तीनों लेवल की जो एजुकेशन होती है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और हायर लेवल, उन तीनों पे फोकस किया था और उन तीनों से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाई थी। कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन, सैडलर या फिर नेशनल नॉलेज कमीशन। ऑप्शन ए, कोठारी कमीशन। राधाकृष्णन जो कमीशन था, जो पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, वो जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड था, हायर एजुकेशन से रिलेटेड था। और जो मुदालियर कमीशन था, जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी अपनी पहली वीडियो में, वो सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड था। इंडिपेंडेंस के बाद कोठारी जो कमीशन था, इंडिपेंडेंस के बाद बनने वाला पहला कमीशन था जिसने सभी लेवल की जो एजुकेशन थी उसको कवर किया था। कोठारी कमीशन का गठन कब किया गया, इसको कब बनाया गया? 4 ऑप्शंस हैं। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 14 जुलाई 1964 इसका राइट आंसर है। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है कब सबमिट की थी? 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन सी 29 जून 1966 इसका राइट आंसर है। इस कमीशन ने 29 जून 1966 को जो उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर थे MC छागला, उनको जो है रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। नेशनल एजुकेशन कमीशन, जिसको कि हम कोठारी कमीशन भी कहते हैं, इसके चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन सी डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। इन्हीं के नाम पे इस कमीशन को कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। सेक्रेटरी, सचिव कौन थे नेशनल एजुकेशन कमीशन के? ऑप्शन ए JP नायक। JP नायक जी जो है वो सेक्रेटरी थे नेशनल एजुकेशन कमीशन के। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। जब इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी तो उस टाइम इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था? ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। और उस टाइम इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? अभी मैंने बताया था, MC छागला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कोठारी कमीशन है, जो नेशनल एजुकेशन कमीशन है, उसने जो है डेवलपमेंट पॉलिसीज़ रिकमेंड की थी किस लेवल की एजुकेशन के लिए? प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, हायर लेवल, ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से किस कमेटी या कमीशन ने कॉमन स्कूल सिस्टम को रिकमेंड किया है? कॉमन स्कूल सिस्टम का क्या मतलब होता है? कॉमन स्कूल सिस्टम का मतलब होता है ऐसे स्कूल का सिस्टम जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, किसी भी कास्ट के हो, जेंडर के हो, सबको एक जैसी एजुकेशन दी जाए। प्राइवेट स्कूल एग्जिस्ट ही ना करें, सभी स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन दी जाए। किस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था कि इस तरह के स्कूल होने चाहिए? ऑप्शन डी कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन में इंडिया के अलावा किस दूसरे कंट्री के एक्सपर्ट्स ने पार्टिसिपेट किया था? 4 ऑप्शंस हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन ए अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस एंड जापान। इस क्वेश्चन की जगह पे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो कोठारी कमीशन था उसमें टोटल जो है कितने मेंबर्स थे, तो इसका आंसर होगा 17 मेंबर्स थे कोठारी कमीशन में। कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो राइट है? पहला ऑप्शन है, जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है वो जो है 2 साल की होगी जनरल कैटेगरी के लिए, लेकिन वोकेशनल कैटेगरी के लिए हायर सेकेंडरी एजुकेशन 2 से 3 साल की होगी। ऑप्शन बी है, पंचमुखी एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जाना चाहिए। पंचमुखी एजुकेशन प्रोग्राम क्या होता है? पंचमुखी एजुकेशन प्रोग्राम में बच्चों का 5 तरह का डेवलपमेंट किया जाता है, 5 टाइप्स का डेवलपमेंट किया जाता है। स्टूडेंट्स का फिजिकल डेवलपमेंट किया जाता है, एस्थेटिक डेवलपमेंट किया जाता है, वोकेशनल, मोरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किया जाता है। ऑप्शन सी है कि जो कोठारी कमीशन था उसने रिकमेंडेशन दिया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी रूप से एजुकेशन दी जाए। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। जो अभी हमने 3 ऑप्शंस पढ़े हैं वो सारे ऑप्शंस जो हैं कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग सही हैं। कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग कौन से ऑप्शन जो है राइट है? वाइस चांसलर का वर्किंग पीरियड जो है उसको 5 साल फिक्स्ड कर देना चाहिए। ऑप्शन बी है, जो UGC के टोटल मेंबर्स हैं उनमें से 1/3 पर्सन्स जो हैं
किसी यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, सेंट्रल एग्जामिनेशन रिफॉर्म यूनिट बनाना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग प्राइमरी स्कूल कितनी दूरी पे होना चाहिए और अपर प्राइमरी स्कूल कितनी दूरी पे होना चाहिए? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग हर 1 किलोमीटर के अंदर एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए और 3 किलोमीटर के अंदर जो है अपर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशनल पैटर्न कैसा होना चाहिए? 4 ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन सी, 10+2+3 एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। 10+2+3 सिस्टम में बच्चा जो है पहले 10 साल की स्कूलिंग करने के बाद हाई स्कूल का एग्ज़ाम देगा। हाई स्कूल करने के बाद 2 साल की और एजुकेशन लेने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देंगे। 2 साल का इंटरमीडिएट करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करेंगे। नेशनल एजुकेशन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से इसमें से सजेशंस जो हैं वो राइट हैं? पहला ऑप्शन है, इंडिया लेवल पे एनसीईआरटी के ऊपर स्कूल एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्लास 1 में एडमिशन की जो एज होनी चाहिए वो 6 साल होनी चाहिए। प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की जो एजुकेशन है वो 10 साल की होनी चाहिए। ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी जो है वो राइट है। ये सारे रिकमेंडेशंस जो है नेशनल एजुकेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट्स में दिए थे। इनमें से कौन सा जो सजेशन है वो कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग सही है? ऑप्शन ए है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्कूल में एजुकेशनल गाइडेंस और काउंसलिंग का अरेंजमेंट होना चाहिए। ऑप्शन बी है, अगर 10 स्कूल्स हैं, 10 स्कूल्स हैं तो एक गाइडेंस और काउंसलिंग के ऑफिसर को अपॉइंट करना चाहिए। ऑप्शन सी है, जो प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन है वो थ्रू आउट ईयर चलना चाहिए। ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कोठारी कमीशन ने एजुकेशनल मॉड्यूल्स बनाने पे जोर क्यों दिया था? इंटरनल चेंज के लिए, क्वालिटेटिव चेंज के लिए, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए? ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। कोठारी जो रिपोर्ट थी इसका टाइटल था एजुकेशन एंड नेशनल प्रोग्रेस। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कोठारी एजुकेशन कमीशन से रिलेटेड उसको मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी वो आचार्य राममूर्ति कमेटी पे होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।